Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2098 The Prestige Formed by the 8th Grade Elixir of the Holy Order। नीमा, ये पागल जियाओ यान और दोनों को सीधे गड़गड़ाहट के क्लेश में गूंथे हुए देखकर पूरी दवा घाटी में कुछ किमियागर चुपके से अपनी जीभ को सूंघने से खुद को रोक नहीं पाए। डैन लेई का वह स्तर, जो गलती से नष्ट होने के बाद, राहत के बाद उनकी आकृतियां वापस फट गईं, जिससे आकाश के ऊपर गड़गड़ाहट और क्लेश बादलों से बहुत सुरक्षित दूरी बनी रही। लेकिन वे अपने दिलों में बेहद उत्सुक थे। जियाओ यान का मृत्यु अवज्ञा व्यवहार क्या था? इसे फाड़ दो। जियाओ यान और जियाओ लेई बस इसमें डूब गए थे, और अचानक गड़गड़ाहट की किरणें लगातार बनी रहीं, और उनसे निकलने वाले हल्के उतार चढ़ाव ने जियाओ यान की त्वचा को बेहद भयानक दर्द दिया। 3 रंग, 5 रंग और 7 रंग, 3 बेहद क्रूर 7 गहन शैतान बिजलियां एक ही झटके से जियाओ यान के शरीर को चकनाचूर करने में सक्षम लग रही थी, लेकिन जिस सरासर आकार और शक्ति ने उन्हें भर दिया, वह बिल्कुल वही था जो जियाओ यान को आज चाहिए था। जियाओ यान ने वास्तव में पवित्र गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक विशाल शक्ति को कम करके आंका था। यान हुआन के साथ मूल लड़ाई के अलावा जूलिंग पीक नष्ट हो गया था, और अब वह केवल इसे आजमा सकता है। यदि आप सफल नहीं होते हैं, तो एक दाता बने। जल्दी करो। जियाओ यान ने भौहें सिकुड़ी, और जियाओ लेई ने एक दूसरे को देखा, इसलिए वे दोनों अपने इरादों को जानते थे, और उनके शरीर से एक अतुलनीय चमकदार शक्ति तुरंत उभरी। बीच में उसकी नजर आकाश के ऊपर 3-7 रहस्यमयी वज्रपात पर टिकी थी। गोली डकैती में बेहद प्रचुर मात्रा में और अत्याचारी ऊर्जा होती है। यदि जियाओ यान इसे उपयोग के रूप में ले सकता है, तो इस बार पवित्र गोली की सफलता में क्या गलत है? हालांकि, अगर यह विफल रहता है, तो इसका भाग्य शायद स्वयं स्पष्ट है। यह आदमी, तुम क्या करने जा रहे हो? एक पल में, जियाओ यान की मौत जैसे अजीब व्यवहार के बाद, अनगिनत आंकड़े एक ही समय में उसे देखते थे। आकाश के ऊपर, उस क्षेत्र में जो लंबे समय से जियाओ यान की पवित्र लपटों से अलग थलग है, 3 आंधी बादलों के नेतृत्व में दर्जनों भयंकर आंधी सीटी बजाती रहती है। उस तरह का दृश्य, लेकिन काफी भयानक। ये करो। अपने चारों ओर गड़गड़ाहट की भयानक शक्ति को देखते हुए, जियाओ यान ने एक ठंडा सूंघा, और दोनों की गहन शक्तियां अचानक उभरी। जियाओ लेई ने नेतृत्व किया, उसके शरीर पर बिजली का पैटर्न झिलमिला रहा था, और ये तांबे की दीवार और लोहे की दीवार की तरह ठोस था। ग्रे गड़गड़ाहट का एक निशान लगातार मंडराता रहा, सीधे आकाश में खड़ा था, रक्षा की पहली पंक्ति बना रहा था, जो दुनिया की सबसे भयानक जबरदस्ती को रोक रहा था। जियो यान के लिए, उनके शरीर में ताकत कमजोर है, लेकिन वह धीरे धीरे हवा में बैठे हैं, और उनके शरीर में ताकत उनकी खुद की लो दवा कॉल्ड्रॉन को जला देती है। यह जियाओ यान की बहुत चतुर आड़ के तहत भी था कि वह धीरे धीरे इसमें डूब गया। यह अच्छा नहीं है। जियाओ यान के इस तरह के कार्यों को देखकर, याओ यिक्सुआन की सुंदर आंखें बेहद जटिल हो गईं, बेचैनी का एक निशान एक पल में गायब हो गया, और इस पल में, यह अनगिनत भयावहता में बदल गया। जियाओ यान के कार्यों, उसने उन तीनों को डैन लेई पर कब्जा करने में कैसे मदद की? वह बस डैन लेई की शक्ति का उपयोग अपनी पवित्र गोलियों को शक्ति के साथ भरने के लिए करना चाहता था, ताकि डैन लेई को पूरी तरह से पिघला दिया जा सके। क्योंकि उसकी ताकत पहले से ही अपर्याप्त है, वह गोली को सफलतापूर्वक पिघला नहीं सकता है। यह आदमी, अगर वह हार जाता है, तो वह भी हार जाता है। लेकिन अगर यह सफल होता है, तो मुझे डर है कि मैं चिकित्सा शोधन की दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति बन जाऊंगा। ये तरीके बहुत भयानक हैं। याओ येचेन इस पल एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका, उसकी आवाज बेहद गंभीर हो गई, और कहा, 7 गहन दानव थंडर के 3 टुकड़े, साथ ही कुछ शक्तिशाली गड़गड़ाहट क्लेश, इसलिए जियाओ यान इस विशाल दृश्य के बारे में बात कर रहा था और हंस रहा था। इस तरह के साहस और साहस की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। 7 गहन जादू लाइटनिंग की शक्ति कुछ ऐसा नहीं है जिसे 7 सितारा डो जियान, जिसमें डो क्यूई की कमी है, सफलतापूर्वक संभाल सकता है। 3 थंडर क्लाउड के आशीर्वाद के साथ, अमर से लड़ने वाले 8 सितारा भी केवल पराजित हो सकते हैं।
लालच एक हाथी को निगलने के लिए पर्याप्त नहीं है, सावधान रहें कि खुद को न मारें। शेन होंग ने जियाओ यान के रवैये को देखते हुए अपने दांतों को किरकिरा कर लिया। वो स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि जियाओ यान सफल हो, लेकिन आकाश में भयानक दृश्य के कारण उसने शक्तिहीनता के साथ परेशानी पैदा करने जा रहा था। आखिरकार एक बार जब आप इसमें डूब जाते हैं, तो यह आपको मौत के लिए भेजने से अलग नहीं है। बूम! इससे पहले कि कई लोगों के बीच बातचीत समाप्त होती, आग के क्षेत्र के समुद्र में आकाश में 3-7 रहस्यमय वज्रपातों में से अचानक एक बिजली का तूफान पैदा हो गया। गोली मार दो, कीड़ों को तराशने की छोटी चाल। जियाओ लेई ने जब ये देखा तो वह हंस पड़ा। उसके शरीर के चारों ओर ग्रे गड़गड़ाहट उसकी मुट्ठी पर टिकी हुई थी, और वह एक लुंगी बनाने के लिए बाहर निकल गया। उसकी मुट्ठी के ऊपर सूरज, चांद और गड़गड़ाहट खिल रहे थे। इसे तोड़ दो। बूम! एक पल में पहाड़ और नदियां अशांत थीं, और दोनों के बीच लड़ाई के केंद्र से अनगिनत गड़गड़ाहट बीम बह रही थी। यहाँ तक कि भयंकर बिजली के तूफान को भी जियाओ लेई ने थोड़ा थोड़ा करके खा लिया। डरावना, खोपड़ी को सुन्न किए बिना नहीं रह सकता। डांग डांग डांग! जियाओ लेई के हमला करने के एक पल बाद जियाओ लेई के शरीर से एक समान बिजली का तूफान उभरा और जियाओ यान पर गरज गया। उसके सामने दवा की लौ। ये बिजली तूफान 7 गहन राक्षसी बिजली द्वारा बनाई गई शक्ति भी है। जियाओ लेई के हमले ने अभी केवल इसमें पागलपन की मात्रा को फिल्टर किया है। कियांग कियांग! बिजली के तूफान और गड़गड़ाहट की शक्ति के इंजेक्शन के साथ, और जियाओ यान द्वारा अपनी आत्मा शक्ति के साथ दबाया और नियंत्रित किया गया। थोड़ी देर के लिए मरने वाली दवा कॉल्ड्रॉन से एक चौंकाने वाला ऊर्जा उतार चढ़ाव फूट पड़ा, और दवा कॉल्ड्रॉन में निष्क्रिय तरल और आकाश घास को निगलने वाला सांप हर समय शांत रहा है, और अंतिम 2 स्वाद वाली कोर दवा तरल भी इस ऊर्जा द्वारा समर्थित है, और युवा गोली की ओर इकट्ठा होता है। बैंग बैंग बैंग! एक आवाज के साथ चमकदार ऊर्जा सीधे दवा तिपाई के माध्यम से टूट गई, और एक रंगीन ऊर्जा किरण आकाश में उठ गई। www.matolanovel.com अनगिनत स्तब्ध आंकड़ों ने देखा कि एक गोली थी। ऊपर, सबसे मजबूत आभा का स्पर्श जो सभी चीजों को धीरे से पार करता है, धीरे से उभरता है। पवित्र रैंक की 8वीं रैंक, पृथ्वी रैंक, आकाशीय आत्मा परिवर्तन गोली। जन ले, अपने आसपास के लोगों की स्तब्ध निगाहों को देखते हुए, जियाओ यान की आवाज गर्जने की आवाज की तरह लग रही थी, जो पूरे राजसी पर्वत श्रृंखला में गूंज रही थी। लूटपाट के बादल, पत्थर की गेंदों की तरह, एक के बाद एक गायब हो गए। इसी समय, पूरी पर्वत श्रृंखला में, स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा के अंतिम निशान सीधे उबलते हैं। जमीन पर, उड़ती रेत और चट्टानें, अनगिनत पेड़ हिंसक रूप से हिल गए, और यहाँ तक कि शून्य ने पर्वत श्रृंखला में दुर्लभ चकनाचूर और अनगिनत आध्यात्मिक ज्ञान का एक निशान उत्सर्जित किया। राक्षस जानवर बेहद शांत और बेहद विनम्र था, और इस दवा की गोली के लिए अनगिनत सम्मान दे रहा था, जैसे कि कुछ आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। आकाश में, प्रकाश का एक सुनहरा चाप सुबह के सूरज की तरह धीरे धीरे घूमता था, साथ ही ताजा इंद्रधनुषी बारिश के विस्फोट के साथ, जिसने अंतहीन जीवन शक्ति का खुलासा किया। जिस क्षण प्रकाश का ये स्वर्ण चाप दिखाई दिया, तो पूरा वेदी पर्वत, और कई किमियागर जिन्होंने प्रतियोगिता को पूरा किया, सभी ने अपनी आवाज को गंभीरता से खो दिया। वह वास्तव में सफल रहा। सच में, वाकई, पवित्र गोलियां। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2099 Dan Cheng Le Luo, After All, Number 1। नीचे शेन होंग ने इस दृश्य को देखा, उसकी आंखें बेहद तेज हो गईं, उसके मुंह के कोने व्यंग्यात्मक हो गए, और अंतहीन हत्या का इरादा अधिक स्पष्ट हो गया। पहले सत्र में केवल नश्वर लोग दवा की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम क्यों हैं जो उन्हें पार करते हैं? और अभी भी पवित्र, इस तथ्य के अलावा कि दोनों के बीच एक द्वेष था, ईर्ष्या के बीज धीरे धीरे जड़ लेने और अंकुरित होने से खुद को रोक नहीं सके। बूम! और जैसे ही जियाओ यान पवित्र गोली से पैदा हुए दर्शन को पूरा करने वाला था, जियाओ लेई के पास आकाश में कोई भर्ती नहीं थी, और जियाओ यान से बात करने का कोई निशान नहीं था। उसके शरीर पर धूसर गड़गड़ाहट। बर्फ से ढके युद्ध कवच की एक जोड़ी बनाई जाती है,
और एक शक्तिशाली भंवर बनाने के लिए एक मुंह खोला जाता है जो तुरंत गड़गड़ाहट और आपदा की शेष शक्ति को खा जाता है। पूरी कार्रवाई बहते पानी की तरह थी, बिना किसी हिचकिचाहट के। शियाओ लेई, तुम क्या कर रहे हो? ये देखकर जियाओ यान ने इंद्रधनुषी बारिश और सुनहरी गड़गड़ाहट के आने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने भौहें सिकुड़ी और पूछा, ऐसा लगता है कि इस जियो लेई ने पिछली बार गड़गड़ाहट के क्लेश को अवशोषित कर लिया था। बेहद अजीब हो गया। अरे, इसे रखने के लिए यह एक बर्बादी है। जियाओ लेई ने शेष सभी गड़गड़ाहट क्लेशों को अपने बैग में ले लिया। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कोई रहस्यमय शक्ति ठीक हो रही है। उसने तुरंत अपने अजीब मुंह के कोनों को चाटा और फिर उल्का में बदल गया। जियाओ यान की आत्मा के दायरे में डूबा हुआ और जियाओ यान के संदेह की परवाह किए बिना ऐसा लगता है कि वह गड़गड़ाहट की इतनी बड़ी शक्ति को परिष्कृत करने के लिए गया है। यह आदमी क्या कर रहा है? यह मेरे नियंत्रण से थोड़ा बाहर लगता है। शियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। आत्मा अवतार मुख्य शरीर के साथ एक समृद्ध अस्तित्व है और ताकत और लड़ने के कौशल समान हैं। हालांकि जैसे ड्रैगन, गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, फेन जू आदि, जियाओ लेई को ये पूरी तरह से विरासत में नहीं मिला है। आत्मा क्लोन और चीजों को रोकना, लेकिन जियाओ लेई जियाओ यान के अन्य सभी युद्ध कौशल को जानता है। जियाओ लेई की समस्या के बारे में सोचने का समय नहीं था। जियाओ यान ने अपना सिर उठाया। 1,00,000 पहाड़ों की तरह एक अभूतपूर्व दबाव जियाओ यान के सिर पर दबाव डाल रहा था, जिससे जियाओ यान की सांस काफी अराजक हो रही थी। विशाल आकाश, जैसे कि 7 गहरा दानव थंडर्स और कुछ अभेद्य थंडर क्लाउड्स, पहले से ही जियाओ लेई द्वारा अपनी भक्ति के तहत साफ कर दिए गए थे। आकाश के शीर्ष पर प्रकाश का एक सुनहरा चाप एक नवजात शिशु की तरह है, और यह अभी तक पूरी तरह से नहीं आया है, लेकिन प्रकाश की शेष शक्ति 8 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स के वास्तविक पावरहाउस को धमकी देने के लिए पर्याप्त है। विंग हम, इंद्रधनुषी बारिश तुरंत गिर गई और अनगिनत जीवंत सांसें तिरछी हो गईं, जिससे इस पर्वत श्रृंखला का पोषण हुआ। काफी समृद्ध और अनगिनत लोगों को वसंत हवा की तरह महसूस हुआ। रेंगना, कुछ मिनटों के बाद पूरा आकाश चमकदार सुनहरी चमक धीरे धीरे खिल उठी और प्रकाश की एक सुनहरी किरण आकाश के एक स्तंभ की तरह बादलों में खड़ी थी, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की एक अनूठा जबरदस्ती थी। आओ, हु ड्रैगन भगवान का चौथा परिवर्तन, लड़ने वाली आत्मा की छाया। जियाओ यान ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखें बेहद गहरी हो गईं, और अब उसका शरीर क्यूई से लड़ने से लगभग समाप्त हो गया था, और वह विरोध करने के लिए केवल इन शक्तियों पर भरोसा कर सकता था। क्या एक भयानक तरीका है, उन्होंने कहा, लेकिन यह आदमी क्या चमक बिखेरता है। मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? पवित्र गोलियों के बीच कभी भी सुनहरी गड़गड़ाहट का क्लेश नहीं हुआ है। याओ वान बेहद आश्चर्यचकित थे। ऐसा लग रहा था कि जियाओ यान के कार्यों ने उनकी समझ को पार कर लिया था। वेदी पर्वत पर अन्य लोगों के लिए उनकी आंखें संकुचित हो गईं और उन्होंने जियाओ यान को ध्यान से देखा। क्या यह इस बार सफल होगा? ये जियो यान इतनी भयानक विधि है। हुन्मू का शरीर कांप रहा था और वह आकाश में खड़ा था। उन्होंने केवल 6 रंगों वाली 7 गहन जादू की बिजली को बाहर निकाला, लेकिन जिस समय जादू की बिजली दिखाई दी, तो यह जियाओ यान के प्रकाश की सुनहरी किरण से बिखरी हुई थी। जाओ, ऐसा लगता है कि 7 गहन राक्षस प्रकाश की सुनहरी किरण में निहित बिजली के सुनहरे चाप से बेहद डरते हैं। क्या वह सफल हो सकता है? याओ येचेन ने अपनी आंखों में भारी दबाव के साथ कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। लिंग जिक्सी ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस तरह की बात, यहाँ तक कि वह खुद भी भविष्यवाणी नहीं कर सकती। इस भव्य समारोह के अंत में मैं उन्हें चुनौती दूंगा, याओ येचेन ने दृढ़ दृष्टि के साथ कहा। उनकी राय में जियाओ यान ने गोली को पिघलाने के लिए 7 गहन राक्षसी बिजली की शक्ति का उपयोग करने के लिए नश्वर की शक्ति का उपयोग किया। जिस क्षण पवित्र गोली का जन्म हुआ, वह पहले ही हार चुका था। यहाँ तक कि अगर जियाओ यान गड़गड़ाहट क्लेश पर कब्जा करने में सफल नहीं हुआ, तो भी वह हार जाएगा। भाई, आप जल्द या बाद में उससे आगे निकल जाएंगे।
मुझे तुम पर विश्वास है, याओ यिक्सुआन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। वो स्वाभाविक रूप से याओ येचेन के स्वभाव को जानती थी। यद्यपि उसे गर्व था, यह उसकी अपनी ताकत से लिया गया था। अब जब जियाओ यान पर एक के बाद एक हमले हुए हैं, तो इसने उनके शरीर की आंतरिक शक्ति को जगा दिया है। तुलना का अर्थ एक अच्छी दिशा में जाना है। ये शुरू हो गया है, पता नहीं किसने कहा, और पूरी पर्वत श्रृंखला कांपने लगी। डोंग डोंग, प्रकाश की सुनहरी किरण आकाश को पार करती है, अचानक आकाश को भेदती है, और प्रकाश की किरण के केंद्र में गड़गड़ाहट का एक सुनहरा चाप जो उछलता है और धड़कता है, बिजली के बोल्ट की तरह उग्र होता है, और ऐसा लगता है कि यह जहां भी जाता है, सब कुछ मर चुका है। चलो, जियाओ यान गरजा, उसके शरीर के शीर्ष पर तराजू आधे अजगर में बदल गया, और लड़ने वाली आत्माओं के सम्मिलन के बाद दो आत्मा छाया ने जियाओ यान की शक्ति को चरम पर बढ़ा दिया। बूम, प्रकाश की सुनहरी किरण लुढ़क गई और हिंसक रूप से गरजने लगी, जिससे एक जंगली जानवर की तरह बेहद भयानक उतार चढ़ाव सामने आए। प्रतीत होता है कि जियाओ यान की अज्ञानता की घोषणा की गई। जैसे ही प्रकाश की सुनहरी किरण गिरी, ये तुरंत अचानक हिल गई। अंत में, बीम की सुनहरी किरण की सारी ऊर्जा अचानक सिकुड़ गई, नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से एक सुनहरे तीर में संघनित हो गई, बिना किसी हिचकिचाहट के। ये सिर्फ आकाश से दिखाई दिया। बादलों से गोलियां फूट पड़ी, अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया, स्वर्ग और पृथ्वी की जबरदस्ती को ले गए, और जियाओ यान को सबसे घातक दिव्य दंड दिया। बैंग बैंग बैंग, सुनहरे तीर अनगिनत गोल्डन थंडर आग से ढके हुए हैं। उनके आने के तुरंत बाद, वे गरज की अनगिनत अशांत और घातक शक्ति के साथ आकाश में निकल आए, जिससे पूरी दुनिया एक सुनहरी दुनिया में बदल गई। चमकदार सुनहरे लेई मांग और तीर ने कोई दया नहीं दिखाई, और अंत में अनगिनत लोगों की सतर्क आंखों के नीचे जियाओ यान के शरीर पर प्रहार किया। इसे फाड़ दो। सुनहरे तीर अभी तक जियाओ यान के शरीर पर नहीं उतरे थे, और जब उन सुनहरे थंडर आर्क्स ने जियाओ यान के शरीर को छुआ, तो वे अनगिनत गोल्डन थंडर सांपों में बदल गए और बिखर गए। क्रैक, ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चली, और जियाओ यान की लड़ाई की आत्मा की छाया जियाओ यान द्वारा छीन ली गई थी, क्योंकि जियाओ यान जानते थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो लड़ाई की भावना फिर से खो जाएगी। लेकिन इस मामले में जियाओ यान की सांसें अचानक बहुत तेज हो गईं, और यहाँ तक कि अत्याचारियों के तराजू भी पागलपन के संकेत के साथ चमक रहे थे। जुओ की आवाज के साथ जैसे ही लड़ने की आत्मा गायब हो गई, गोल्डन थंडर आर्क भी गायब हो गया, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की जबरदस्ती से युक्त सुनहरे तीर ने अचानक जियाओ यान के दिल पर वार किया। एक झटके जियाओ यान के साथ इसे मिटाने की कोशिश की। एकमात्र वज्र, इसकी तुलना ड्रैगन किंग के पैमाने से कैसे की जा सकती है। जियाओ यान ठंड से गरजा, और तुरंत उसके शरीर की आधी अजगर शक्ति प्रदर्शित की गई, और अंडरलॉर्ड का पैमाना उसके शरीर में तेज गति से घूम रहा था। थोड़ी देर के लिए, सुनहरा तीर वास्तव में स्थिर हो गया। इसे मेरे लिए तोड़ दो। जियाओ यान की मांसपेशियों में तनाव था, उसका दिल उसकी छाती में हिंसक रूप से धड़क रहा था, और उसकी बाहों के ऊपर ड्रैगन शक्ति अनारक्षित रूप से बाहर निकल रही थी, सीधे सुनहरे तीर ले जा रही थी। कच्चा कच्चा, पलक झपकने के बाद, सुनहरे तीर अचानक कई दरारें दिखाई दी, और जियाओ यान ने एक झटके में अपनी मुट्ठी बाहर निकाली, जिससे तुरंत सुनहरे तीर चकनाचूर हो गए। इस बिंदु पर, आकाश के ऊपर सभी गरजते बादल धीरे धीरे गायब हो गए, और इसलिए जियाओ यान का शरीर भी गायब हो गया। खोए हुए फूल और विलो की तरह 8वीं चोटी में गिरना। हालांकि हाफ ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का कोई नुकसान नहीं है, ये भी बेहद निराशाजनक हो गया है। उसके हाथ में भयानक औषधीय गोली भी शांत थी। कोई दुर्घटना नहीं हुई। एक ताजा खुशबू उभरी, लेकिन कोई मानसिक बेचैनी नहीं थी। मूल कारण पहले जियो यान द्वारा इंजेक्ट की गई पवित्र ऊर्जा का एक निशान प्रतीत होता था। इस समय, दर्शक चुप हैं। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2100 The Last Step, The Challenge Part। सफलता। शियाओ यान की उपस्थिति को देखकर, उपस्थित हर कोई आश्चर्य से भरा था, अविश्वास के भावों के साथ। स्वर्ण बाण अभी सरल लगता है,
लेकिन केवल गहरी पर्वत श्रृंखला में मजबूत लोग जैसे हुमू और अन्य लोग अंदर से बाहर स्वर्ग और पृथ्वी की जबरदस्ती महसूस कर सकते हैं। नष्ट हो गया और नष्ट हो गया, इसकी दिव्य शक्ति के अधीन हो गया। इसके अलावा डैन लेई लेने के बाद उन्हें औषधीय गोलियों जैसे साधनों का सामना करना पड़ा, और अंत में जियाओ यान की प्रतिष्ठा के तहत ये काफी आसान हो गया। शॉपिंग मोड भाई जियाओ यान। इस पल में जुना की नर्म आंखें गर्व के संकेत के साथ चमक उठी। तुरंत उसने यान टी का रूप ले लिया, धीरे से तैरने लगी, शून्य को पार कर लिया और लिंगू पर्वत में कदम रखा, जैसे कि एक पालतू बिल्ली एर चुपचाप जियो यान के पक्ष की रखवाली कर रही थी। जियाओ यान ने औषधीय गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है और आगे करने के लिए कुछ और नहीं है। मैडम, जियाओ यान के शरीर पर तराजू पहले से ही बेहद मंद थे, और यहाँ तक कि एक जलन और सुन्नता भी उभरती रही, और उसके शरीर में प्रतिशोध का कोई निशान भी नहीं था, और वह अचानक जुना के शरीर पर हल्के से झुक गया। धूप के कंधों पर सुस्त। शॉपिंग मोड भाई जियाओ यान, आपने अच्छा काम किया है। जुना ने दोनों हाथों से जियाओ यान का समर्थन किया, और लौ की शुद्ध शक्ति को दूर ले जाया गया, जिससे जियाओ यान की कमजोर स्थिति कम हो गई, और उसके दिल में संकट अधिक स्पष्ट हो गया। हाहा, मेरा दवा कबीले त्योहार वास्तव में लंबे समय से इतना जीवंत नहीं रहा है। उन्होंने कहा, भव्य समारोह समाप्त हो गया है। मैं सभी प्रतियोगियों से ये भी कहता हूँ कि आपने जिन औषधीय गोलियों को परिष्कृत किया है, उन्हें बाहर निकालें और उन्हें न्याय करने और सत्यापित करने के लिए हमारे उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट को सौंप दें। 10 मिनट बाद मुख्य भूमि में नंबर 1 फार्मासिस्ट के पास भी अपना होगा। इस दृश्य में यह ओ वानवान ने हल्के से हंसते हुए कहा, लेकिन भले ही उन्हें बोलने की आवश्यकता ना हो, मुझे डर है कि इस महाद्वीप में पहले फार्मासिस्ट के पास पहले से ही अंतिम विशेषता है। डोंग डोंग। जैसे ही याओ वानवान की आवाज गिरी, अलग अलग अभिव्यक्तियों के साथ 10 अमर क्रम 7वीं कक्षा की औषधीय गोलियों को एक एक करके पेश किया गया। इन औषधीय गोलियों में पहले से ही अच्छी बुद्धि थी, लेकिन जियाओ यान में भी बिजली के सुनहरे चाप के नीचे शांत हो गया, इसलिए इसे आसानी से हर किसी ने वश में कर लिया। वे मानव पशुओं के रूप में थे, और उनकी एक अंतहीन धारा थी। दुर्भाग्य से, केवल जियाओ यान द्वारा परिष्कृत पवित्र गोली, पूरा शरीर गोल था और कुछ भी नहीं बदलता था। दृष्टि, लेकिन ये दवा की गोली किसी के द्वारा परिष्कृत दवा की गोली की तुलना में अधिक भयानक है। शियाओ यान, बहुत खुश मत हो, भव्य समारोह के बाद एक और दौर होगा, मैं आपको इसका पछतावा कराऊंगा। जियाओ यान की संपत्ति और सुंदरता को देखकर शेन होंग भीख मांगने से खुद को रोक नहीं सके, और अंतहीन हत्या का इरादा बाहर निकल गया। जब तक वह जियाओ यान को मारता है, तब तक पहला अल्केमिस्ट एक अलग स्थिति में होगा। 10 मिनट क्षणभंगुर होते हैं। हे, ये दवा कबीले उत्सव समाप्त हो गया है, और अंतिम चैंपियन भी संबंधित है। मैं मेडिसिन कबीले के कुलपति के नाम पर घोषणा करता हूँ। इस याओ फैमिली ग्रैंड सेरेमनी के चैंपियन हैं जियाओ यान। याओ वान वान की आवाज बस गिर गई, और दर्शक अचानक उबल गए, और ईर्ष्या की आवाजें उभरने से खुद को रोक नहीं सकी। संत स्तर के ऐसे युवा फार्मासिस्ट के बारे में नहीं सुना गया है। ये कहना आश्चर्यजनक है कि इस आदमी ने 8वीं कक्षा के पवित्र रंग जुआनदान को परिष्कृत किया है। अब भी मैं नहीं देख सकता कि कोई परिवर्तन दृष्टि क्यों नहीं है। मुझे शर्म आती है। शियाओ यान को देखते हुए याओ वान बेहद था, उसने कुछ काला कहा। हे, मजबूत पुरुषों की विनम्रता के लिए धन्यवाद। लड़के को भाग्य से यह खिताब प्राप्त करने दें। वैसे, मैं वास्तव में अंतहीन अग्नि क्षेत्र का भगवान हूँ। यदि आप रुचि रखते हैं, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। समय आने पर आप दवा की गोलियों आदि को निखार सकते हैं। जूनियर आपको अच्छी सुविधा प्रदान करेगा। समय परिपक्व होता देख शियाओ यान ने भी अपनी अलग पहचान को बाहर निकाल दिया। आखिरकार, अगर दो सम्राट महाद्वीप में पहला फार्मासिस्ट एक अज्ञात पीढ़ी द्वारा ले जाया गया था, तो मुझे डर है कि याओ परिवार भी बेहद खुजली होगा। अंतहीन अग्नि क्षेत्र। जियो यान के उद्घाटन को सुनकर अन्य पावरहाउस ने भी सिर हिलाया। वे स्वाभाविक रूप से अंतहीन अग्नि क्षेत्र के बारे में कुछ समाचार जानते थे,
लेकिन अब मुख्य भूमि में नंबर 1 अल्केमिस्ट का शीर्षक निस्संदेह उन्हें अनगिनत शक्तियों को जोड़ने में मदद करेगा। भव्य समारोह समाप्त हो गया है। मेरा दवा परिवार गर्मजोशी से आपका मनोरंजन करेगा, और जो लोग रहना चाहते हैं वे भी अपने दिल की सामग्री के लिए पी सकते हैं। इस अवधि के दौरान दवा कबीले उत्सव थोड़ी देर के लिए जारी रहेगा। याओ जुआनी और अन्य लोग हंसे। हाहा, चिकित्सा कबीले त्योहार वास्तव में 100 वर्षों में एक दुर्लभ घटना है। एक के बाद एक आवाजें उठी, लेकिन कुछ उच्च स्तरीय ताकतें भी शियाओ यान को देख रही थीं और कुछ चीजों को तौलती नजर आ रही थीं। अंतहीन अग्नि क्षेत्र अब डोडी महाद्वीप पर एक मजबूत बल बन गया है, और अब इसे प्राचीन कबीले और महाद्वीप के नंबर 1 का समर्थन प्राप्त है। सीनियर्स, ऐसा लगता है कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण भूल गए हैं, उन्होंने कहा। प्रतियोगियों को चैंपियन को चुनौती देने का अधिकार है। अगर वे चैंपियन को हरा देते हैं, तो वे चैंपियन की जगह ले सकते हैं। इस समय शेन होन के बाहर निकलने के साथ दर्शक चुप थे। इस भव्य समारोह में शियाओ यान ने जो ताकत दिखाई, उससे कुछ 8 सितारा लड़ने वाले अमर भी उनसे आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। अंत में, यहाँ तक कि याओ येचेन, आकाश में अभिमानी व्यक्ति, ने उसका सामना करने का साहस खो दिया। शेन होन कितने आश्वस्त हैं, जो इसे प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा एक लिंक है। शेन होन के उद्घाटन को सुनकर याओ वान वान ने भी फिर से कहा, लेकिन गहराई से सोचते हुए उसकी भौहें झुर्रीदार थीं। मूल रूप से, उन्होंने सोचा कि जियाओ यान ने ऐसी भयानक ताकत का प्रदर्शन किया था, और कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसे चुनौती देने के लिए अपनी आंखें न खोले, इसलिए वह इस कदम को छोड़ना चाहता था। शेन होंग, तुम क्या कर रहे हो? इस बूढ़े आदमी के लिए रिटायर हो जाओ। शेन होंग की चाल देखकर पुराने राक्षस शेन शी ने डांट लगाई। वे यान कबीले के यानशुआन की तरह अभिमानी और अभिमानी थे। उन्होंने निषिद्ध तकनीकों की शक्ति से जियाओ यान को नहीं मारा। जियाओ यान की ताकत अब उनके समान स्तर पर नहीं थी। शियू संप्रदाय शेन होंग, चैंपियन जियाओ यान को चुनौती दें, शेन होंग को इस बात की परवाह नहीं थी। लियू हाओ के साथ उनका एक समझौता था, और कई खजाने थे जो लियू हाओ ने उन्हें दिए थे। स्वाभाविक रूप से, वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहता था, भले ही यह केवल एक था और लियू हाओ के रहस्य शिया संप्रदाय के अन्य पावरहाउस के लिए अज्ञात थे। जियो यान, क्या आप सहमत हो सकते हैं? याओ वान वान को मना करना भी आसान नहीं है। आखिरकार, उन्होंने पहले जो कहा वह कई शक्तिशाली लोगों के सामने करना आसान नहीं है। मैं सहमत हूँ। जियाओ यान ने सिर हिलाया, और उसकी आंखों में एक गहरा अर्थ था। शिकायत को ठीक करने में 1 घंटे लगते हैं, और उसके बाद चुनौती शुरू होती है। याओ वान वान ने असहाय होकर कहा। वेंगोम, शुन सांस के बाद www.matolanovel.com वे दोनों क्रॉस पैर बैठे, अपने शरीर में खपत प्रतिशोधी ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, और दवा परिवार के मजबूत लोग थे, और प्रतिशोधी ऊर्जा को बहाल करने के लिए कई अमृत थे। ये शेन होंग क्या कर रहा है? याओ येचेन अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। मूल रूप से, वो जियाओ यान को भी चुनौती देने जा रहा था, लेकिन जियाओ यान की लगातार भयानक ताकत को देखने के बाद, वह केवल गुप्त रूप से कसम खा सकता था कि वह अगली बार जियाओ यान को सीधे तरीके से हरा देगा। ये शेन होंग संकीर्ण मानसिकता वाला है, और वह इसके लिए भुगतान करेगा। वह नहीं जानते कि लॉकी में कौन सी दवा बेची जाती है। उन मुंह भी एक साथ खड़ा हो गया। अजीब बात है, प्राचीन कबीले के आदेश का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? वरिष्ठों को गु युआन और अन्य नहीं कह सकते। सुना ने धीरे से जियाओ यान की रक्षा की, प्राचीन कबीले के आदेश का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन यह असफल रहा, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए इसमें शामिल नहीं हुआ। अचानक, दर्शक उबल गए। जियो यान के दवा शोधन कौशल और लड़ाकू शक्ति सभी के लिए स्पष्ट थे। क्या शेन होंग ने उस पर भरोसा किया या मरने के लिए गए? एक समय के लिए, हर कोई अंतिम पर्दे के अनुपात की भी प्रतीक्षा कर रहा था, यह नहीं जानते थे कि शेन होंग क्या आश्चर्य लाएगा। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2101 Can't Handle One Hit? A Great Gift for You.
पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया। बाकी के बाद जियाओ यान और शेन होन के शरीर खाली याओगू पर्वत में डूब गए। दोनों ने आसमान में कदम रखा और एक दूसरे का सामना किया। जाहिर है उनकी ताकत अब 90% तक ठीक हो गई है। हालांकि उन दोनों पर ठंड और भेदी हत्या के इरादे ने अनगिनत लोगों को सतर्क कर दिया। ऐसा लगता है कि इस बार दोनों एक वास्तविक जीवन मृत्यु संघर्ष बन जाएंगे। शेन होंग और जियाओ यान को लंबे समय से कुछ शिकायतें हैं, साथ ही वे जियाओ यान के चैंपियन बनने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए ये लड़ाई मौत की लड़ाई होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ कितने आश्वस्त हैं। जियाओ यान की आंखें एम्बर लॉ के संकेत के साथ चमक उठी और वह धीरे धीरे बोला, जैसे कि उसकी आंखों में शेन होंग के पास उससे लड़ने की कोई योग्यता नहीं थी। बहुत कमजोर। वो इतना कमजोर था कि जियाओ यान को अन्य शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, बस वह जहां भी जाता था उसके शरीर पर शत्रुतापूर्ण आभा अनगिनत उकसाने वालों को डराने के लिए पर्याप्त थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शेन होंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चुपचाप कुछ बना रहा था और उसके शरीर के भीतर एक रहस्यमय और पवित्र बल भी थोड़ा छू गया था। ये तमाशा, चलो जल्द से जल्द रुक जाएं, मैं थक गया हूँ। शियाओ यान शून्य के शीर्ष पर चुपचाप खड़ा था और शेन होंग को देख रहा था जो अविचलित था। जियाओ यान, आप बहुत मजबूत हैं, चाहे वह लड़ाकू शक्ति हो या परिष्कृत तकनीक, लेकिन इस महाद्वीप में नंबर 1 स्थान के लिए बैठने की आपकी बारी नहीं है। पलक झपकने के बाद शेन होंग ने एक स्नीर होने का नाटक किया और उसकी आंखों में पागलपन का संकेत था, भले ही वह जानता था कि वह अंत में वह भी अपनी पूरी कोशिश करना चाहता था। उन चीजों के कारण भले ही वह आखिरकार नियमों को तोड़ दे और बाहर निकाल दिया जाए, ये जियो यान द्वारा दूर ले जाने से बेहतर होगा। बोरिंग, चलो इस तमाशा को जल्दी खत्म करते हैं। आत्मा से लड़ना, 10,000 आत्माओं का पंख। शियाओ यान ने शेन होंग के शरीर से अचानक उभरी अजीब शक्ति को भी महसूस किया और तुरंत दहाड़ा। वेंग गूंज रहा है, आवाज बस गिर गई और चमकदार ग्रे लो गौरैया छाया एक ऊर्जा बेड़ी की तरह जियाओ यान से जुड़ी हुई थी। पलक झपकते ही अनगिनत धूसर लपटों से बने ज्वाला पंख पूरे आकाश में आग के पंखों की बारिश में बदल गए। शेन होंग की ओर शूटिंग करते हुए पंखों में न केवल अनंत नेदर स्पैरो राजा की भयानक लौ शक्ति थी, बल्कि नीदरलैंड लौ पाइथन की विष शक्ति भी थी। वे दोनों 2 शक्तियों के आशीर्वाद के तहत बेहद अत्याचारी लग रहे थे। जियांडू को भेदना काफी आसान है, शेन होंग की ताकत का उल्लेख नहीं करना केवल 7 सितारा स्तर है। सिजी, क्या एक भयानक तरीका है, आप उससे हार गए, ये गलत नहीं है। दूर से हुंगसुजी ने हुनमू को सतर्कता के साथ अपने बगल में देखा और अपना सिर हिला दिया। जियाओ यान ने शुरू से अंत तक जो शक्ति दिखाई, भले ही उनके पास दिल की धड़कन का निशान हो, लेकिन उनके सोल कबीले और सोल पैलेस पूरी तरह से अलग हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें जियाओ यान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि उनका इरादा ये था या अन्य कारण हैं। वान यान / जियाओ यान के भयानक हमले को देखकर शेन होंग का दबाव बहुत बढ़ गया और उसके पूरे शरीर में उग्र लाल लपटें दिखाई दी, जिससे उसकी छाती के सामने एक अतुलनीय भयंकर लौ / बन गई और अचानक जियाओ यान की ओर लहराया। जाओ, आक्रामक, बल्कि भयानक। ये शेन होंग क्या कर रहा है? प्राचीन जातियों के वरिष्ठ नेता, जैसे कि पुराने लिंगक्सी, हैरान थे। छोटे, मेरा यान कबीले निश्चित रूप से आपके प्राचीन कबीले और अंतहीन अग्नि क्षेत्र के साथ मतभेद में होगा। रुको, पूर्वज यान्युन, जो संयमित और दबा हुआ था, ने अपने दांतों को किरकिरा किया और ठंड से कहा, यदि यह लड़का यान कबीले की पृष्ठभूमि के साथ वापस जाता है, तो अंतहीन अग्नि क्षेत्र को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वर्तमान अंतहीन अग्नि क्षेत्र भी डरो मत। बूम! भव्य भूरे रंग के आग के पंखों ने शेन होंग के हमले को आसानी से निष्क्रिय कर दिया। भव्य लपटों ने उनके अंगों पर हमला किया और भयंकर घुटन ने शेन होंग की रक्तरेखा को ठंडा कर दिया और इस समय अनगिनत लड़ने के इरादे थे। कुल पतन, विघटन। शेन होंग को केवल यह महसूस हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति अब एक इंसान नहीं है, बल्कि आकाश में खड़ा एक विशालकाय, शाश्वत और अजेय है। PFFT,
जैसे ही वह जियाओ यान के हमले से मारा गया, शेन होंग का पूरा शरीर स्थिर हो गया था और वह स्पष्ट रूप से मर रहा था। चले जाओ। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया, उसे मारा नहीं। क्वान ने इसे शेन होंग के लिए आखिरी मौका माना और तुरंत यहाँ से जाने और पीछे मुड़कर देखे बिना जुना लौटने के लिए तैयार हो गया। अब जबकि किमिया कबीले का त्योहार खत्म हो गया है, यहाँ शेष चीजों को खत्म करने के बाद वे प्राचीन कबीले और अंतहीन अग्नि क्षेत्र में वापस चले जाएंगे। जियो यान महाद्वीप में पहले किमियागर के खिताब के साथ। महाद्वीप। जियाओ यान का मानना है कि निकट भविष्य में अग्नि क्षेत्र का शानदार नाम पूरे डोडी महाद्वीप और यहाँ तक कि महान हजार दुनिया में पारित किया जाएगा। जियाओ यान, क्या आपको लगता है कि मैं आपको इतनी आसानी से जाने दूंगा? शियाओ यान के हल्के कदमों को निकलते देख शेन होंग का शरीर अनियंत्रित रूप से कांप उठा। उसके शरीर के अंदर एक नर्म दूधिया सफेद प्रकाश था। प्रभामंडल ऊर्जा तरंगों की तरह धीरे धीरे फैलता है। दूधिया सफेद प्रभामंडल सुबह सुबह आफ्टरग्लो की पहली किरण की तरह होता है। इसमें अनंत पवित्र शक्ति है। यह अभी उभरा है और ये तुरंत 4 मेडिसिन वैली पर्वतों में फैल जाता है। ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की भयानक शक्ति है। यह इस प्रकाश को वाहक के रूप में उपयोग कर रहा है, धीरे धीरे यहाँ प्रवेश कर रहा है। ये तुम्हारी ताकत नहीं है। इस क्षण जियाओ यान ने भी एक तेज उतार चढ़ाव महसूस किया और तुरंत नाक भान से कुढ़ी, हिलना बंद कर दिया और उसकी आंखें सीधे शेन होंग पर बंद हो गईं। मुझे नहीं पता कि क्यों, शेन होंग अब जो ऊर्जा दिखा रहा है, भले ही वह खुद हो, दिल की धड़कन का स्वाद है। बेशक यह मेरी शक्ति नहीं है, लेकिन यह आपको और दूसरों को मारने के लिए पर्याप्त है। लाइट कर्टेन ब्लेड, मुझे मेरे सामने इस विनम्र इंसान का विनाश दे। मैं चाहता हूँ कि वह मेरे पैरों में घुटने टेके और उसे बताए कि अगर वह मुझे अपमानित करता है और उकसाता है तो क्या होगा। इस क्षण शेन होंग एक शक्तिशाली गति के साथ एक करतल विस्फोट की तरह उन्मादी रूप से गरजने लगा। बाहर। स्क्वीक। शेन होंग की आवाज अभी गिर गई और उसके हमले की आड़ में अनगिनत हल्के पर्दे ऊर्जा तरंगों ने धीरे धीरे कुछ विशेष अंतरिक्ष पुलों का निर्माण किया और शेन होंग के सामने बैजी के एक प्राचीन स्क्रॉल ने अंतहीन दिव्य शक्ति का खुलासा किया। ये है पवित्र दृश्य में एक प्रकाश विशेषता हमला स्क्रॉल। बस इस स्तर के उतार चढ़ाव को देखते हुए शक्त शायद एक साधारण मध्यवर्ती स्तरीय अमर कला से कम नहीं है। नीचे वेदी पर्वत में बूढ़े राक्षस शेन शी ने भौहें से कुढ़ी। जाहिर है शेन होंग ने अब जो किया है वह उनकी उम्मीदों से अधिक है। नियंत्रण रखें। ओल्ड मॉन्स्टर शेन शी www.matolanovel.com शेन होंग पर एक पवित्र सी स्क्रॉल क्यों है? आप व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखा दे रहे हैं। आप मेरे याओ कबीले की शक्ति को उकसा रहे हैं। आकाश के प्रकाश स्क्रॉल को फैला हुआ देखकर याओ जुआनाई ने जियाओ यान की सुरक्षा की परवाह नहीं की और जवाबदेही की एक भयानक आभा दिखाई दी। मेडिसिन कबीले और होली सी के बीच का संबंध पानी और आग की तरह है, यह एक प्रसिद्ध बात है। इस शेन होंग ने वास्तव में चिकित्सा की दुनिया में पवित्र सी हमले स्क्रॉल को स्पष्ट रूप से डाला। पवित्र दृश्य में स्क्रॉल में शक्ति का अपना स्वाद है और कई मजबूत लोग एक नजर में बता सकते हैं। नहीं, यह एक गलतफहमी होनी चाहिए। मास्टर, गुस्सा मत करो, मैं निश्चित रूप से उसे गिरफ्तार करने के बाद आपको एक आदर्श स्पष्टीकरण दूंगा। इस पल में ओल्ड मॉन्स्टर शेन शी आखिरकार घबरा गए। उन्हें शुरू से अंत तक इस मामले के बारे में पता भी नहीं था। वह रुकने की हिम्मत नहीं करता था, वह केवल मेडिसिन वैली पर्वत की ओर बढ़ सकता था। वह ये है। शेन यी, जो बगल में था, बुदबुदाया और कहा, और उसकी आवाज में एक बेहद भयानक आतंक था, जैसे कि वह शेन होंग के अगले कदम से बेहद डर गया था। Battle through the heavens is God, the Flame Emperor Volume 4 Chapter 2102 The grand ceremony is over, the Holy See is coming, the conspiracy is still great. बूम! जब अनगिनत लोगों के मन में अचानक कुछ गलत विचार आए, तो पूरी दवा घाटी में दुनिया अचानक बेचैन हो गई, और शेन होंग के सामने अमरता के स्क्रॉल से बैजी की ऊर्जा लहरें तुरंत गायब हो गईं। ये बीच से बाहर गिर गया, और फिर पूरे आकाश को कवर किया, जिससे आकाश का एक विशाल पर्दा बन गया। नीचे आओ, पर्दा।
इस पल में उन्होंने अमर तकनीक के गठन को महसूस किया और उनके शरीर में विशेष अंतरिक्ष पुल का निर्माण सफलता के करीब था, लेकिन शेन होंग मुस्कुराए। इस पल में वह अब मौत से डरता नहीं है, वह इस बात से डरता है कि क्या वह जियाओ यान को खींच सकता है और एक साथ मर सकता है। जियाओ यान, जो मुझे नहीं मिल सकता है, आप इसे भी प्राप्त नहीं कर सकते। इस बार मैं हारा नहीं। हा हा हा, शेन होंग अचानक पागल की तरह हंसने लगे। बैंग बैंग बैंग, प्रकाश का पर्दा, एक आकाश की तरह तिरछा और दबा हुआ जियाओ यान, और जियाओ यान का दबाव अचानक बढ़ गया, और उसे परवाह नहीं थी कि शेन होंग के शब्दों का क्या मतलब है। आत्मा से लड़ना, ड्रैगन परिवर्तन, अग्नि विशेषता और लकड़ी की विशेषता शक्ति एक साथ प्रदर्शित होती है, और पूरे व्यक्ति की शानदार ऊर्जा हर जगह उमड़ती है। डोंग डोंग डोंग, स्वर्ग का भयानक घूंघट बेहद शक्तिशाली था, लेकिन इसे जियाओ यान द्वारा अचानक रोक दिया गया था। शेन होंग, रुक जाओ। अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आप मर जाएंगे। शियाओ यान ने हमला खत्म करने के बाद अपने माथे से पसीना पोंछा, और शेन होंगराव को काफी गंभीरता से देखा। जियाओ यान की अत्याचारी आत्मा शक्ति के साथ, यह मूल रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शेन होंग अब जो कर रहा है उसका तथाकथित पवित्र दृश्य से कुछ लेना देना है। पवित्र दृश्य में लियू हाओ नामक प्रकाश के पुत्र के साथ संयोजन में जियो यान के शरीर से एक अकथनीय घृणा उभरी। रुक जाओ, जियो यान, आप क्या जानते हैं? अब मैं जो कुछ भी करता हूँ वह आपके द्वारा मजबूर है। अगर आप मुझे शीर्षक देते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। अफसोस की बात है कि बहुत देर हो चुकी है। इस समय शेन होंग एक क्रूर जानवर की तरह था, उसकी आंखें लाल थीं, और वह किसी की आवाज नहीं सुन सकता था। प्रकाश का एक बहुत उज्ज्वल ब्रांड, तारों के आकाश के दूसरी तरफ को जोड़ने वाले अंतरिक्ष चैनल की तरह, कुछ स्थानों को जोड़ता है। उन्होंने वास्तव में यहाँ आने के लिए एक अत्याचारी आभा को प्रत्यर्पित करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में अपने स्वयं के जीवन का इस्तेमाल किया। शेन होंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे शांत करो। एक पल में पुराना राक्षस शेन शी भी याओगू पर्वत के ऊपर डूब गया, और जल्दी से शेन होंग को डांटा, जो इतना पागल लग रहा था। वहाँ मत जाओ, वह पहले से ही है, वह नहीं। पुराने सन की शेन शी ने अभी अपने शब्दों को समाप्त किया, और उन्होंने सीधे शेन होंग पर एक धनुष के साथ क्रॉसबो की तरह गोली मार दी। यहाँ तक कि जियो यान की चेतावनी के साथ, इसका कोई फायदा नहीं था। यहाँ क्या हो रहा है? शुंक्सी के बाद पूरे चिकित्सा जगत में शून्य पूरी तरह से एक रहस्यमय सफेद धुंध में डूबा हुआ था, और अनगिनत ताकतों के दिमाग अचानक आश्चर्यचकित थे। पैट्रियार्क, बड़ी बात बुरी है। बस जब हर कोई हैरान था, एक कियानिंग पीला पड़ गया था, और जल्दी से कहीं शून्य से उभरा, और एक लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर गई, एक बहुत ही कमजोर सड़क। याओ हुआन, क्या हुआ? क्या आप इस बार दवा कबीले के बीच निरीक्षण के प्रभारी लोगों में से एक नहीं हैं? आप गंभीर रूप से घायल कैसे हो सकते हैं? याओयुन कूद गया और उसकी मदद की। उसकी सुंदर आंखें उसके नाजुक शरीर को देख रही थीं। उसके नाजुक शरीर के ऊपर उज्ज्वल तलवारों की रेखाएं थीं जिनमें काफी पवित्र प्रकाश था, और उसका शरीर पहले ही हटा दिया गया था। छेदने वाले छेद छेद से भरे हुए हैं, और यह काफी शर्मनाक है। उस तरह की जलती हुई तीव्रता के साथ, मुझे डर है कि पूरे डाकियान दुनिया में केवल तथाकथित होली सी पावहा उस ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि यह प्रकाश विशेषता के कारण प्रकाश का जलता हुआ ब्रांड है, भले ही यह पूरी डाकियान दुनिया हो। दुनिया में कोई भी इसकी नकल नहीं कर सकता है। कबीले, पितृसत्ता, हाँ, कुछ हुआ है। याओयुन की शक्ति की मदद से याओक्सुआन ने अपनी चोटों को शांत करने की पूरी कोशिश की, और फिर उसने एक सांस में बात की। उसकी आवाज शक्तिहीनता से भरी थी। क्या हो रहा है? याओ वान वान ने भी संदिग्ध रूप से पूछा। नहीं, नहीं, याओ हुआन ने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी सुंदर आंखों में अचानक एक दुर्लभ डर दिखाई दिया, और उसकी पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं, और उसके शरीर में सांस धीरे धीरे सुस्ती की स्थिति में गिर गई। कच्चा, यहाँ हर किसी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना, याओक्सुआन का नाजुक शरीर, जो अभी कुछ सांसों के लिए दिखाई दिया था, वास्तव में हर किसी की नजर में था, और उसके शरीर पर अनगिनत सफेद लपटें प्रज्वलित हुईं,
और फिर क्रिस्टल के टुकड़ों में बदल गईं, हवा में निलंबित। उनमें से थोड़ी देर के बाद ये पाउडर की तरह फैल गया, अनगिनत जीवन शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई और पूरे व्यक्ति को यहाँ पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। ये सब बिजली और चकमक के बीच हुआ, और यह इतनी तेजी से हुआ कि शक्तिशाली याओ परिवार में से कोई भी नोटिस में नहीं आया, और याओ हुआन सभी के सामने था, पूरी तरह से नष्ट हो गया। आह, ये कौन है? क्या एक महान क्षमता है। याओ वान वान ने इसे देखा, उसकी आंखें लाल और क्रूर हो गईं, वह ठंडी दहाड़ा, और अनगिनत पहाड़ों और नदियों ने एक भयानक ध्वनि को उकसाया, और फिर गगनभेदी ऊर्जा बाहर निकल गई। हे पैट्रियार्क याओ, मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है। इस दृश्य की उपस्थिति के साथ सभी के सामने शून्य अचानक कांप गया, और कई अजीब आंकड़े मृत्यु प्रेरितों के एक समूह की तरह उभरे। सफेद कपड़े, सफेद वस्त्र और वर्दी की पोशाक में, और अपने दर्जनों रक्षकों और प्रेरितों के केंद्र में, एक आदमी अपने मुंह के कोने पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ गर्व के स्वर में सब कुछ बता रहा है। उसके पीछे, उसके चारों ओर अनगिनत सफेद रोशनी है। इस तरह के बेहद समृद्ध उतार चढ़ाव उसकी बुलंद और सम्मानित पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रकाश के पुत्र को पवित्र देखो। लियू हाओ, शियाओ यान ने एक कदम आगे बढ़ाया और विस्फोट करने वाली दवा घाटी से सीधे चले गए। उनके शरीर पर कुछ दुर्लभ निशान काफी विशिष्ट थे। वह तुरंत याओ वान और अन्य लोगों के बगल में खड़ा हो गया और कहा, उसका चेहरा बेहद गरिमापूर्ण हो गया। शॉपिंग मोड भाई जियाओ यान, आपकी चोट क्या है? सुना जियाओ यान की चोट को देखते हुए और चिंतित होकर जल्दी से भाग गया। मैं ठीक हूँ, शियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ शेन होंग मर चुका है। पुराना राक्षस शेन शी भी मर चुका है। शरीर और आत्मा सभी नष्ट हो गए हैं, और मरने से पहले शेन होंग ने अपने शरीर का उपयोग अंतरिक्ष चैनल के वाहक के रूप में किया ताकि यहाँ प्रत्यर्पित करने के लिए पवित्र संत की शक्तियों को परिवहन किया जा सके। शियाओ यान ने कहा। लियू हाओ www.matolanovel.com आप और मैं, दो बल, नदी पर आक्रमण नहीं करते हैं, आपने पर प्राधिकरण के बिना हमारी पवित्र भूमि में क्यों तोड़ दिया? मेरे कबीले की प्रतिभा को मार डालो। मुझे आशा है कि आप मुझे एक स्पष्टीकरण दे सकते हैं। अन्यथा, भले ही पोप आज यहाँ हो, मुझे डर है कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। याओ वान, याओ जुआनाई और अन्य के नेतृत्व में एक भयानक टीम ने अंतहीन शक्ति दिखाई। हाहा, याओ परिवार डॉन महाद्वीप में फार्मासिस्टों का जन्मस्थान है, और मैं लंबे समय से याओ पैट्रियार्क के शानदार दवा शोधन कौशल को देखना चाहता था। मैं आज परेशान करने की स्वतंत्रता लेता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि याओ पैट्रियार्क अपने पापों के लिए प्रायश्चित करेगा। लियू हाओ ने आत्मविश्वास से कहा। जहाँ तक मिस याओक्सुआन और गार्ड का सवाल है जो चिकित्सा की दुनिया की रक्षा करते हैं, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से क्षेत्र के बाहर से दुष्ट कबीले के साथ मिलीभगत की थी, सबूत निर्णायक हैं, और उन्हें हमारे पवित्र संत द्वारा मार दिया गया है, इसलिए मैं याओ पैट्रियार्क को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए परेशान नहीं करता हूँ। थोड़ी देर बाद लियू हाओ की आवाज फीकी पड़ गई, लेकिन पूरे चिकित्सा जगत के वेदी पर्वत पर वातावरण चरम पर पहुंच गया है। इस पल में दर्शक चुप थे। Battle through the heavens is God, the Flame Emperor Volume 4 Chapter 2103 The Holy See Judgment। लियू हाओ, यह मत सोचो कि आप प्रकाश के बच्चे के रूप में अपनी पहचान पर भरोसा करके जो चाहें कर सकते हैं। ये हमारे याओ परिवार का स्थान है, न कि आपके पवित्र दर्शन का पवित्र शहर। आकाश में दूधिया सफेद मार्ग को देखते हुए, और लियू हाओ के बगल में खड़े दर्जनों भक्त सेवकों को देखते हुए, याओ वान अंतहीन रूप से गरजा। सैरन की हत्या के इरादे ने वास्तव में अदृश्य ऊर्जा तरंगों का निर्माण किया जो सीधे लियू हाओ पर बह गए और गोली मार दी, जिससे रास्ते में अनगिनत ऊर्जा तूफान भड़क उठे, जो बेहद भयंकर लग रहे थे। 8 सितारा डो जियान परफेक्शन पावरहाउस का गुस्सा इतना भयानक है, पैट्रियार्क याओ का गुस्सा, जिसे मैंने 1000 सालों में नहीं देखा है, अभी भी इतना गर्म है। यह एक प्राचीन जाति के कुलपति का आचरण नहीं है। जब यह ऊर्जा लियू हाओ को मारने वाली थी, लियू हाओ के बगल में शून्य हिंसक रूप से हिल गया, और सफेद वस्त्रों में ढके 2 वेटर मुस्कुराए।
ये सामने आया कि याओ वान वान की भयानक ऊर्जा भी उसके यादृच्छिक प्रहार से नष्ट हो गई थी। ऑस्टिन, पवित्र दर्शन का पहला विश्वासी, हिल, दूसरा विश्वासी। सुरुचिपूर्ण चेहरों वाले दो पुरुषों को अचानक लियू हाउ से निकलते देख याओ वान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। इन दोनों की ताकत असाधारण है, और यहाँ तक कि स्वर्गदूत पंखों के आशीर्वाद के साथ, यहाँ तक कि वह एक ही समय में दोनों को हराने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं है। पैट्रियार्क तुरंत याओ वान के पीछे कई बुजुर्ग भी घृणा कर रहे थे। उनके भावों में अनगिनत घृणा थी, और वे चाहते थे कि वे 1000 तलवारों के साथ पवित्र सी पावरहाउस को काट सकें। दो पवित्र सी विश्वासी पवित्र दर्शन मिशन के साथ मेरी चिकित्सा दुनिया में आए, क्यों? अगर कोई उचित बहाना नहीं है, तो मुझे डर है कि यह मामला इतना शांत नहीं होगा। दो विश्वासियों को आगे आते देख याओ वान ठंड से गरजा और अपनी हत्या के इरादे को दूर कर दिया। हम दोनों यहाँ जोरी के साथ आए थे, स्वाभाविक रूप से हमारे इरादों के साथ। ऑस्टिन ने कंधे उचकाए और मुस्कुराया। उसकी पुरानी आंखें लगातार नीचे की कई ताकतों के दिमाग को स्कैन कर रही थी, जैसे कि कुछ चल रहा हो। पवित्र न्याय देखें। जियाओ यान ने अपने सामने तनावपूर्ण स्थिति को देखा और तुरंत जुना के पतले हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने दिल में आश्चर्य किया। पवित्र दर्शन में दो प्रमुख सेनाएं हैं। एक को जजमेंट कोर कहा जाता है, जो पवित्र दर्शन में अपराधियों को गिरफ्तार करने के प्रभारी शीर्ष बल है। केवल पवित्र दर्शन में जघन्य दुष्ट शैतान ही इस सेना को भेजेगा, और पूरे न्याय समूह में केवल दर्जनों लोग हैं। लेकिन जब वे एक दूसरे के साथ एकजुट होते हैं, तो यहाँ तक कि 8 सितारा डो ज्ञानपूर्ण पावरहाउस भी केवल दुखी होकर गिर सकता है। पवित्र न्यायशास्त्र को पवित्र दर्शन में न्यायाधीश के रूप में भी जाना जाता है। एक बार जब उन्हें निशाना बनाया जाता है, तो मुझे डर है कि यह केवल गिरने का एक तरीका होगा, क्योंकि अब तक कोई भी उनके चंगुल से बच नहीं पाया है। और जहां तक मुझे पता है, ऐसा लगता है कि याओ परिवार और पवित्र संत के बीच की शिकायतें भी इन लोगों से संबंधित हैं। जुना ने जियाओ यान के शरीर में बेचैनी का एक निशान देखा, और तुरंत कहा, मैडम, अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो आपको जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। प्राचीन और अंतहीन अग्नि क्षेत्र को अभी भी आपकी आवश्यकता है। चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। जियाओ यान की आंखें दृढ़ संकल्प और कोमलता से भर गईं। जुनेर ने कहा, ठीक है, चिंता मत करो, भाई जियाओ यान। नहीं करेंगे, क्योंकि अमरता। जुना मीठे से मुस्कुराया। उसे पहले ही लग गया था कि कुछ गलत है। इसके अलावा लियू हाउ की आंखें खुद पर और जियाओ यान पर टिकी हुई थी, और वह अनुमान लगा सकता था कि आखिरी हंसी के साथ भी पागल हत्या के इरादे का स्पर्श फैल गया। एक बार जियाओ यान के पास कुछ भी करने के लिए है, तो वह कभी भी खड़ी नहीं होगी, भले ही दूसरा पक्ष पवित्र संत हो, या यहाँ तक कि ये दुनिया भी। प्रकाश के पुत्र का व्यवहार अभी काफी अशिष्ट था। मैं याओ पैट्रियार्क से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ होली सी जजमेंट ग्रुप के साथ हूँ। मुख्य कारण राक्षसों को गिरफ्तार करना, बुराई से छुटकारा पाना और दुनिया को न्याय दिलाना है। इसके बारे में कई बार बात करने के बाद याओ कबीले के रक्षक अभी भी हठपूर्वक विरोध कर रहे थे, इसलिए बुराई को दूर जाने से रोकने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि याओ कबीले के लोग इतनी कठिन लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा लगता है कि याओ कबीले ने भी नहीं किया। यह उतना ही अत्याचारी है जितना कि अफवाहें कहती हैं। ऑस्टिन बाहर निकला, और अतुलनीय राजसी दिव्य आभा को एक मंदिर की तरह बाहर निकाला गया। 8 सितारा डॉक्सियन पूरा हो गया है। 8 सितारा देर से अमर अवस्था से लड़ रहा है। शंक्सी, नीचे के कुछ पावरहाउस बुदाए बिना नहीं रह सके। पवित्र संत के पहले विश्वासी ऑस्टिन की ताकत 8 सितारा डो जियान समाप्ति जितनी अधिक है। दूसरे विश्वासी की ताकत उतनी ही है जितनी स्वर्गीय 8 सितारा अमर से लड़ने वाले। उनके पीछे और लियू हाउगुन के बेटे के दर्जनों कुलीन न्यायाधीशों की बुलंद स्थिति का उल्लेख नहीं करने के लिए, ये लाइनअप, भले ही इसे पूरे डॉन महाद्वीप के शीर्ष पर रखा गया हो, एक सुपर ताकत के रूप में माना जा सकता है। ये पवित्र दर्शन क्या कर रहा है? याओजू गार्डों को सीधे मारने का कारण बहुत उच्च ध्वनि प्रतीत होता है।
याओक्षुआन जैसी प्रतिभा को मारना निस्संदेह याओजू के खिलाफ एक प्रदर्शन है। और उनके मुंह में राक्षस क्या है? क्या ये हो सकता है कि याओ कबीले का वास्तव में दायरे के बाहर दुष्ट जनजाति के साथ संबंध था? भव्य समारोह में भाग लेने आई कई ताकतों के मन भी याओ कबीले जैसी प्राचीन जातियों से दूरी बनाते हुए पीछे हट गए और वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। भाई याओक्सुआनी, तुम हो? हुंगसुजी, बूढ़े लिंगशी और अन्य लोगों ने भी जल्दबाजी में पूछा। चिकित्सा परिवार की विरासत और शानदार शोधन तकनीक के साथ वे पहले से ही डॉन महाद्वीप पिरामिड के शीर्ष को पार कर चुके हैं। विदेशी बुरे लोगों के साथ परेशान क्यों हैं? ये सिर्फ बकवास है, याओ वान ने तिरस्कार पूर्वक कहा। होली सी और मेडिसन कबीले के बीच संबंध पहले से ही विखंडन के बिंदु तक पहुंच गया है, और अब वे जो कर रहे हैं वह युद्ध की घोषणा की तरह है। प्राचीन कबीले पर क्षेत्र के बाहर दुष्ट कबीले के 2 राजाओं द्वारा आक्रमण किया गया था। यदि यह पवित्र दर्शन के प्रकाश पुत्र के लिए नहीं था, तो मुझे डर है कि प्राचीन कबीले को उनके द्वारा मिटा दिया गया होगा। और हमारी जांच के बाद पूरे डॉन महाद्वीप की सभी सीमाओं को आपके दवा कबीले द्वारा संरक्षित किया जाता है, तो विदेशी दुष्ट कबीले ने चुपचाप हमारी जांच को दरकिनार क्यों किया और प्राचीन कबीले में मिश्रण किया? मुझे डर है कि उनमें से कुछ अज्ञात हैं। यह एक रहस्य है, ऑस्टिन ने अनिच्छा से कहा, और उसकी आवाज में चौंकाने वाला हत्या का इरादा अचूक था। हा, चर्च के विश्वासियों को इस तरह के उबाऊ बहाने खोजने में कब परेशानी हुई? आप और मेरे पास पहले से ही नफरत है। यदि आप लड़ना चाहते हैं, तो मेरा याओ परिवार अंत तक आपके साथ रहेगा। याओ वानवान की हथेलियों को हिंसक रूप से रगड़ा गया, और उसकी छाती में क्रोध और भी बढ़ गया। यदि मेडिसन कबीले का पवित्र आत्मा अस्तित्व में था, भले ही पवित्र संत व्यक्तिगत रूप से आए हों, याओ वान के पास लड़ने की कुछ शक्ति होगी, लेकिन दुर्भाग्य से पवित्र आत्मा 1000 साल पहले लड़ाई में खो गया था, और अब पवित्र संत हमला करने की पहल कर रहा है। यदि वह बैठकर इंतजार करता है, तो वह अपने स्वयं के दवा परिवार में कई रक्षकों को मार देता है। मुझे डर है कि उनकी आलोचना केवल भविष्य की पीढ़ियों द्वारा की जाएगी। याओ वान, आपको ऐसा इशारा करने की जरूरत नहीं है। मैं पवित्र दर्शन के कार्य में अस्पष्ट नहीं हूँ। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप प्राचीन संत गु जुन से पूछ सकते हैं। जब ये तनाव सामने आया, लियू हाओ ने कहा, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, और उसने धीरे धीरे जियाओ यान को देखा। याओ परिवार केवल दूसरे स्थान पर है। याओ हुआन और अन्य को मारना सिर्फ उन्हें चेतावनी देने के लिए है कि पवित्र दर्शन की सर्वोच्च महिमा निर्विवाद है। असली महत्वपूर्ण बात शैतान को पकड़ना है। मिस जुना, क्या मैं आपसे इस बारे में पूछ सकता हूँ? याओ जुआनी ने अचानक सिर हिलाया, और कुछ देखा भी। प्राचीन जनजातियों के बीच वास्तव में ऐसी बात है, लेकिन हमारी जांच के अनुसार ऐसा लगता है कि स्रोत याओ जनजाति की समस्या नहीं है। जुना प्राचीन कबीले के संत के रूप में याओ परिवार की बेगुनाही साबित करने के लिए तैयार है। जुना की सुंदर आंखें हल्के से झिलमिला रही थीं, यहाँ तक कि उसे नहीं पता था कि पवित्र सी की शक्तिशाली टीम किस लिए थी। प्राचीन तबाही के अंत के बाद उन्होंने सभी जानकारी की स्पष्ट रूप से जांच की है, और सभी अगुआ सोल पैलेस पर निर्देशित हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह होली सी पावरहाउस इस बार क्यों आया।